तो जी आज हमारी जो है वो एसक्यूएल की चौथी क्लास है, ठीक है। 47 पेज तक हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने जो है वो फंक्शंस पढ़े थे। फंक्शंस जो है वो स्क्रिप्ट होते हैं जिसमें कोई आर्गुमेंट आप देते हो और वो मस्ट एक वैल्यू रिटर्न करेगा, ये फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन हमने जो है वो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्ट इन फंक्शन है, ऑरेकल के अपने फंक्शन है, बने बनाए फंक्शन है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अच्छा, ये वैसे तो ऑरेकल के फंक्शन है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है कि यार ये फंक्शन बनने चाहिए, ये फंक्शन जो है वो ANSIF का है, अमेरिकन नेशनल इंस्टीट्यूट का है, और उसमें एसक्यूएल लैंग्वेज में इन फंक्शंस को बनाएंगे, ठीक है। और इस फंक्शन की हम बात करें तो फंक्शन जो है वो अभी हम पढ़ रहे थे सिंगल रो फंक्शन। वैसे फंक्शन भी दो किस्म के होते हैं, एक होता है ग्रुप फंक्शन और एक होता है सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन जो है वो हर रो के साथ अप्लाई होता है, और ग्रुप फंक्शन जो है वो किसी भी ग्रुप पे अप्लाई होता है, ठीक है। ग्रुप फंक्शन की हमेशा एक वैल्यू आएगी, जिस तरह सम कर दो, काउंट कर दो, ये आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सिंगल रो फंक्शन जो है वो जितने भी रिकॉर्ड होंगे हर रिकॉर्ड पे वैल्यू चेंज करके आपको ला के देगा। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डेट फंक्शन। पहले हमने पढ़ा था कैरेक्टर फंक्शन, फिर पढ़ा नंबर फंक्शन। कैरेक्टर फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन पढ़े हमने? अपर, लोअर, इनिट कैप, लेंथ, सबस्ट्र, instr। इसके बाद हमने पढ़ा lpad, rpad, स्ट्रिंग, l स्ट्रिंग, r स्ट्रिंग, ठीक है। इसके बाद नंबर पढ़ा। नंबर में हमने राउंड पढ़ा, ट्रंक पढ़ा। राउंड और ट्रंक आपने स्टडी की होगी, प्रैक्टिस की होगी आपने, राउंड और ट्रंक। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा मोड फंक्शन, मोड का फंक्शन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे तीसरी डेटा टाइप, डेट डेटा टाइप। डेट डेटा टाइप में से जो है वो हम किस तरह डेट डेटा टाइप को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। डेट डेटा टाइप क्या है? मिसाल के तौर पर अगर हमसे ये कहा जाता है कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, अभी जो 14 अगस्त 2016 आ रही है, तो पाकिस्तान को बने हुए कितना अरसा हो गया? इन टर्म्स ऑफ मंथ बनाए, इन टर्म्स ऑफ जो है वो डेज बता दें, इन टर्म्स ऑफ वीक्स बता दें। तो हम ऐसा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे इसमें कि हमें पता चल जाए कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान बना था, आज पाकिस्तान को कितना अरसा हो गया है। तो इस टाइप की जो है वो क्यूरीज जो है वो हम डेट फंक्शन से अंजाम देंगे। मिसाल के तौर पर ये तो चले जनरल नॉलेज की बात है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये है कि भाई आपके पास एक क्यूरी आती है, आपकी मैनेजमेंट आपको क्यूरी देती है कि भाई उन एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड दे दो जो कि जिनको हायर हुए इस जून तक 6 महीने हो गए। ये जो रिसेंट अभी जून गुजरी है, हर साल इंक्रीमेंट होता है ना, तो इस जून को उनको हायर हुए तकरीबन 6 महीने होने चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो कितने महीने पहले उनको अपॉइंट होना चाहिए? जून में अगर 6 महीने हो रहे हैं, तो क्या अगर वो बंदा फरवरी में आया है तो उस लिस्ट में उसका नाम आएगा? नहीं आएगा। जनवरी वाला आएगा? नहीं आएगा। बल्कि कौन सा आएगा? वो दिसंबर वाला आएगा, क्योंकि जनवरी से जून तक तो 6 महीने हो गए, ठीक है। जनवरी से जून तक 6 महीने हो गए, तो वो जो अपना दिसंबर में जो हायर हुआ है, दिसंबर से पहले कोई बंदा हायर हुआ है, वो इस लिस्ट में उठ के आएगा, ठीक है भाई। इस टाइप की कैलकुलेशन अगर लगानी हो तो हम क्या यूज करेंगे? डेट फंक्शन। छोटी सी एग्जांपल दी है, उससे आपको पता चल गया होगा कि भाई डेट फंक्शन इंतहाई अहम है। खुसूसन पेरोल डिपार्टमेंट हो गया, या यूँ समझ लें कि आप जिस इदारे में काम कर रहे हो, उस इदारे में कोई ऐसी चीज़ बन रही है, फूड आइटम है। मिसाल के तौर पर आपकी जॉब हो गई हलाल कन्फेक्शनरी में, हलाल फूड में, ठीक है। या किटको बबल जो बनाते हैं XYZ किसी में भी, या फार्मा में हुई। अब फार्मा में चूंकि आप जो है वो खाने की चीज़ें, उसमें एक्सपायरी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, एक्सपायरी डेट्स का, ठीक है। बहुत सारे आइटम ऐसे होते हैं जिसमें डेज लिख दिए, डेज तो वैसे नहीं होते हैं, हाँ मंथ लिखा जाता है कि भाई यूज बिफोर फला डेट तक, यानी कि इस डेट से पहले इसको यूज कर ले। ये होता है कि भाई जब इस डब्बे को खोलें, जब इस इंजेक्शन को खोलें, जब इसको ये खोलें, तो इसके 3 महीने बाद तक आप यूज कर सकते हो, इसके बाद यूज नहीं कर सकते, या 1 महीने बाद यूज कर सकते हो।
अक्सर दूध के डब्बे होते हैं, दूध आपने खोल दिया, कहते हैं 4 दिन तक आप यूज करो या 5 दिन तक यूज करो, इससे ज्यादा यूज ना करो। अब इस टाइप की क्यूरी जो होगी ना वो यहाँ पर अच्छा जी, तो हम क्या बात करते हैं, एक्सपायरी डेट्स। एक्सपायरी डेट जो है वो उस पर अगर क्यूरी लगानी हो तो वो डेट है, डेट की जब बात हो गई तो फिर डेट फंक्शन यूज करेंगे। एक आखिरी एग्जांपल ये देता हूँ कि आप जिस कंपनी में जॉब करेंगे या कर रहे हो तो वो ISO सर्टिफाइड होती है, तो वो सिक्योरिटी सिस्टम लगा होता है सारा, फायर एक्सटिंग्विशर लगाया होता है कि भाई वो जगह जगह फायर की जो है वो इतने बोतल लगे होते हैं कि भाई कहीं आग लग जाए तो उसको फटाफट आप नोजल को तोड़े और फिर आग बुझा लें। उसमें गैस फिलिंग होती है, उसमें गैस जलता है, वो उस गैस की एक मियाद होती है कि भाई फला डेट को वो गैस एक्सपायर हो जाएगी। अब आपकी कंपनी अगर छोटी है, 4 से 5 है तो कोई मसला नहीं, उसको सॉफ्टवेयर में डालने का तो तुक नहीं बनता है, या आप एक्सेल में मेंटेन कर लें। लेकिन अगर आपकी बड़ी कंपनी है, YTM हो गया या फिर आपका एबर्ट लेबोरेटरीज हो गई, इनमें तो बहुत बड़ी जगह है ना, तो उसमें जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। तो अगर उसमें से जो है वो आपको देखना होगा भाई अब क्या होता है कि कब लिया और उसकी आखिरी डेट सिस्टम में डाल दी जाती है, एक्सपायरी डेट, कि भाई इस डेट से पहले पहले इसको फिल करवा दो, चाहे वो यूज हो चाहे ना हो, चाहे दवाई आपने खाई या नहीं खाई, 1 साल गुजरा वो एक्सपायर हो जाती है, इसके बाद खाना बेकार है। आप बोलो यार मैंने तो खाई नहीं है, मैं तो कभी खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये चीज है, तो वहां पर भी चूंकि बात आ रही है डेट्स की, जब भी हम डेट की बात करेंगे तो वहां पर क्या यूज करेंगे, डेट फंक्शन यूज करेंगे। अब डेट फंक्शन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पर जो डेट फंक्शन है वो है टोटल कितनी किस्म के, 1 2 3 4 5 6, मतलब है तो वैसे 4, बाकी राउंड और ट्रंक का तो मकसद आप समझिए, राउंड कैसे होता है और ट्रंक कैसे होता है। राउंड और ट्रंक मैं पहले पढ़ा देता हूँ। राउंड ट्रंक ये है कि आज की डेट है, आज की डेट, आज क्या तारीख है भाई, 4 अगस्त है, 4 अगस्त आज की डेट। 4 अगस्त को अगर मैं आज की डेट को राउंड करूं, अगर आज की डेट को 4 अगस्त को राउंड करूं तो क्या जवाब आएगा, आज की डेट को अगर मैं राउंड कर दूं तो वो जारी बात है, राउंड के बाद वो पॉइंट के बाद फिर फिगर्स आते हैं, उसको देखा जाता है। मैं पता नंबर में पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो अगर 5 से बड़ा है तो उसको राउंड 7 वाले को 1 उधार दे के खत्म हो जाएगा, फिर वो 1 बढ़ जाएगा। तो इसी तरह डेट जो है, आज की डेट पूरा दिन है 29 क्या 4 अगस्त। 4 अगस्त कैसे बन रहा है, 12 बजे से ना, मतलब घंटे, आवर्स की बुनियाद पर जो है वो डेट चेंज होती है। आवर्स किस पे डिपेंड करता है, मिनट पे, मिनट किस पे डिपेंड करता है, सेकंड्स पे, ठीक है भाई। तो अगर आज अभी हम इस पोजीशन पे बैठे हुए हैं और आज जो है वो 4 अगस्त है और 4 अगस्त को आज मैं राउंड करूं तो अभी कितने बजे हैं, अभी बज रहे हैं घड़ी में 7:45, रात के 7:45, यानी कि AM और PM, AM पूरा गुजर गया 12 बज गए, और PM यानी कि आज के दिन का कितने % हिस्सा गुजर गया, 75% आज का दिन गुजर गया। अगर कोई आपको ये कहता है कि भाई 4 अगस्त को मैं ये आपका काम कर दूंगा, 4 अगस्त को मैं ये काम कर दूंगा, और अभी तक उसने काम नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, वो आज भी नहीं करेगा, क्योंकि 75% गुजर गया आज का दिन। बाकी जो 25% है शायद बहुत अच्छा अल्लाह का वली हो और वो काम कर दे आपका, लेकिन वो आज आपका काम नहीं करेगा। वो किस में जाएगी कहानी, 4 से 5 तारीख में चली जाएगी, क्योंकि आज की डेट क्या हो गई, राउंड हो गई, राउंड करने पे, ठीक है। और अगर सुबह के 11 बजे हो और आपको यार उसको बंदे को मैंने एक काम कहा था, तो आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है, हाँ फ्रेश है यार, वो आज काम कर देगा। अभी नहीं कर रहा, 11 बजे नहीं कर रहा, दोपहर 2-3 बजे कर देगा, लेकिन 2-3 बजे जैसे ही गुजरते हैं तो भी खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है, नहीं यार उस बंदे ने मेरा काम नहीं किया। तो क्या होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता दिन जो है आज का खत्म होने लगता है और फिर ये रात हो जाती है, ठीक है। तो दिन जो है वो राउंड होता है किस पे, आवर्स पे राउंड होता है। किस पे राउंड होता है, आवर्स पे राउंड होता है। तो अगर मैं आज पे राउंड करता हूँ तो 75% तो गुजर गया आज का दिन,
तो फिर क्या बना देगा, उसको राउंड करके आज की डेट को क्या कर देगा, कल की डेट ले आएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल हम ये करते हैं, यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं स्कॉट टाइगर से। ठीक है, दो लाइन हम लिखेंगे, सेट लाइंस 100 और सेट पेजेस 50। ठीक है, हम आज की डेट लेके आते हैं। आज की डेट कैसे लेके आए, हम लिखेंगे सेलेक्ट सिस डेट फ्रॉम 12। ठीक है, आज की डेट के 4 अगस्त 2016। अगर मैं इसको राउंड करता हूं तो कैसे राउंड करूंगा, सेलेक्ट राउंड, ठीक है, सिस डेट और ब्रैकेट बंद कर दिया, सिस्टम को राउंड कर दिया, फ्रॉम। तो क्या कर दिया इसने, 5 अगस्त कर दिया, 5 अगस्त कर दिया। ठीक है, लेकिन जो बंदा आपका काम करने वाला है वो आपको रात को 11 बजे भी बोल रहा, कोई मसला नहीं, इस पर ट्रंक लगा दो। समझ रहे बात को, उस पर ट्रंक लगा दो। ट्रंक से क्या होगा, 4 ही रहेगा जब तक 12 नहीं होगा। मैं मतलब 11:59 पे आपका काम कर दूंगा। तो वो उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, यार आप इस पे ट्रंक लगा के चलो, और हम जो है उस पे क्या काम हमारा है, हम उस पे क्या लगा रहे होंगे, राउंड लगा रहे होंगे कि भाई ये तो आज का दिन तो गुजर गया। हमारे हिसाब से हमारे माइंड में क्या है, उस पर राउंड लग गया। राउंड लग गया यानी कि 4 से 5 तय हो गई भाई, अब ये काम कल में ही जाएगा। लेकिन उसके माइंड में क्या है, ट्रंक लगा दो। अब ट्रंक से क्या होगा, ट्रंक देख लेते हैं। ट्रंक चार अगस्त 2016 ही। ठीक है भाई, राउंड और ट्रंक में क्या फर्क है कि राउंड अगर किसी डेट पे लगाया जाए तो ये देखा जाता है कि दोपहर के 12 बजे या नहीं बजे। अगर दोपहर के 12 बज गए हैं तो फिर वो अगले दिन ले जाता है। 12:02 पे भी वो अगले दिन पे ले जाएगा, दोपहर 12, क्योंकि एम पीएम, एम गुजर गया, वो पीएम पे आ गया, तो एम की वैल्यू तो खत्म हो गई ना, अब वो पीएम पे आ गई, तो वॉल्यूम किसका बढ़ गया। 12 घंटे का जो पीरियड है सर, ये तो नुकसान में ज्यादा ट्रंक यूज होता है। हाँ ट्रंक यूज करते हैं, ऑफिस वर्किंग तो ट्रंक। तो मैंने इसलिए तो कहा क्या, कहाँ हम ये यूज करते हैं ट्रंक, ताकि वो जो वाउचर आपने सेव कर दिया 2 लाख पे और उसको करना था 20 लाख, तो उसको क्या करेंगे, उसको इसलिए उस पर ट्रंक लगाया ताकि इनको लेवरेज दे दिया। ठीक है, आपने गलती कर दी, लेकिन एक दिन आपके पास पूरा पड़ा हुआ है, आप चेंज कर लो, मतलब। लेकिन राउंड अगर करेंगे तो क्या करेगा वो, मतलब अगर 11 बजे इन्होंने कोई एंट्री की है और सिस्टम में लगा दिए, एक दिन बाद इनकी एंट्री वो हो जाए, अपना वाइप हो जाए, फिक्स हो जाए, अगले दिन वो 11 बजे तक तो भूल गए। आए ये 12:30 बजे के बैंक के किसी काम से गए हुए थे, आए 12:30 बजे सिस्टम में बैठे, यार एक दिन का तो टाइम दो ना। एक दिन का टाइम क्या है, एक दिन का टाइम यही है कि भाई पिछला, कल का और आज का मिला के एक दिन बने। तो कैसे बनेगा वो, ट्रंक करोगे तभी आएगा। राउंड कर दोगे तो क्या करेगा वो, 12:30 बजे के बाद वो अगले दिन बता देगा, वो एक दिन एक और ऐड कर देगा, तो वो 2 दिन। ठीक है, क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़े मंथ्स बिटवीन। अच्छा, ये 4 जो है ना, ये जो 4 आपके 3 है बल्कि, एड मंथ्स, नेक्स्ट डे और लास्ट डे। एड मंथ्स, नेक्स्ट डे और लास्ट डे। एड मंथ करोगे तो जवाब किस में आएगा, डेट में ही आएगी। किस में आएगा, डेट में आएगा। जवाब किस में आएगा, डेट में। एड मंथ्स में जवाब किस में आएगा, डेट में आएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर आज है 4 अगस्त 2016, मैं कह रहा हूँ इसमें 2 महीने ऐड कर दो। 2 महीने ऐड करने के बाद 2 महीने ऐड करके कोई क्यूरी लगा दी। एक इसकी सबसे इजी मिसाल ये है कि भाई फवाद जो है वो हायर हुआ। ठीक है, फवाद हायर हुआ, उसके सीवी पे लिख दिया गया कि यार इनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर 3 महीने बाद इनका इंक्रीमेंट होगा। अभी हम XYZ किसी भी सैलरी पर जो है वो इनको हायर कर रहे हैं, लेकिन इनके 3 महीने बाद, आज की डेट क्या है भाई, 6 तारीख को अपॉइंट हुए वो। 6 तारीख को अपॉइंट हुए। 6 तारीख को अपॉइंट होने के बाद उनकी सीवी में लिखा हुआ है कि भाई आफ्टर 3 मंथ्स इनका इंक्रीमेंट होगा। तो अब
कैसे इस पे कैलकुलेशन लगेगी? 3 मंथ्स बाद, 3 मंथ्स बाद, 3 महीने बाद आप क्या करोगे? सिस्टम लगाओगे? नहीं यार, इनका ये डेट डालोगे, आप उसको 3 मंथ डाल दोगे आफ्टर जो है वो आफ्टर प्रोबेशन पीरियड ये लेके कह लो, या फिर आफ्टर ज्वाइनिंग 3 मंथ्स। तो 3 मंथ डाल दोगे, 4 अगस्त पे क्या कर देगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 नवंबर 2016 को जब उसकी सैलरी बढ़े, वो उसकी ऑटोमेटिकली सैलरी बढ़ जाएगी। परफॉर्मेंस तो देखो, परफॉर्मेंस तो ह्यूमन वो है ना कि बढ़ानी है नहीं बढ़ानी। हम समझ लें इनको फिक्स कर दिया भाई, अभी नहीं दे रहे, 3 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। अभी नहीं बढ़ा रहे, हम 3 महीने बाद आपकी सैलरी बढ़ाएंगे। तो जब हम आपकी सैलरी 3 महीने बाद बढ़ाएंगे तो हम परफॉर्मेंस की बात ही नहीं कर रहे, ऑटोमेटिक। तो 3 महीने बाद ऑटोमेटिक इनका इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है भाई। इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो उस पे गैस जो भरी गई है, ठीक है, वो गैस जो हमने भरी है वो भरी है 25 जुलाई 2016 को। और फायर एक्सटिंग्विशर की जो गैस होती है C2 होती है आई थिंक, तो वो जो गैस होती है उसकी जो म्याद है 4 महीने की म्याद है। 4 महीने बाद सिस्टम ऑटोमेटिक बीप देना स्टार्ट कर दे कि भाई फला फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें नंबर भी होता है, बेस नंबर भी होता है, वो बेस नंबर जो है वो फला डिपार्टमेंट में लगा हुआ है और उसकी म्याद पूरी हो रही है कि भाई कल को कोई आग लग जाए तो उसमें तो गैस ही नहीं है, गैस है तो एक्सपायर है, आग लगी हुई है, उस गैस को यूज कर रहा हो, वो गैस किसी काम की नहीं है। क्लियर है भाई? तो उस पर क्या करेंगे हम, उस पर उसकी डेट कब इसमें फिलिंग हुई है और उसमें लिख दिया 4 महीने, क्योंकि 4 महीने जब उसको लिया हमने लगाया तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सब एक ही दिन हम लेके आए। हो सकता है किसी के 4 महीने हो, किसी के 2 महीने बाकी हो, किसी का 1 महीने बाकी हो, तो सिस्टम ऑटोमेटिक बीप देना स्टार्ट कर देगा कि भाई ये 4 महीने हो गए हैं। 4 महीने के आप 3 महीने बाद ही उसमें बीप लगा दो ना। 4 महीने तो उसमें आपने सिस्टम में कहते हैं, 3 महीने बाद जैसे क्रॉस हो ना, 4था महीना फाइनल हो रहा हो, तो सिस्टम बीप देना स्टार्ट कर देगा फला फायर एक्सटिंग्विशर है जिसके अंदर गैस एक्सपायर हो गई है, तो आग लगने की सूरत में वो गैस कोई काम नहीं करेगी, तो उस डिपार्टमेंट के लिए खतरा है, तो आप उसको रिफिल करो। तो आपका एडमिन डिपार्टमेंट उस रिपोर्ट की बुनियाद पर उस गैस की फिलिंग करेगा। ठीक है भाई? तो उस वहां पर कैसे पता चलेगा 3 महीने बाद कैसे बीप देगा? 3 महीने बाद 3 महीने कैसे ऐड कर पाओगे? तो 3 महीने भाई ऐड मंथ्स के थ्रू ऐड कर पाओगे। ठीक है? आज की डेट क्या है भाई? आज की डेट है 4 अगस्त। तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, मैंने कहा ऐड मंथ्स का फार्मूला लगाया, फंक्शन लगाया, और मैंने इस पे लिख दिया सिस डेट, आज की डेट को लो, और उसमें मैंने कहा कि भाई 4 ऐड कर दो फ्रॉम, क्या दे दिया उसने, 4 दिसंबर 2016। तो क्या किया उसने, अगस्त में 4 महीने ऐड कर दिए, कर लिया। ठीक है भाई? अच्छा, आप इसको मतलब एम्प्लॉइज के ऐसे टेबल है, ऐसे टेबल बनाने का हुआ, उसके अंदर भी अगर से ये लिख देंगे तो वो ऐड हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे कमेंट हो जाएगा। मतलब जो आपने ये क्वेरी लिखी है, हाँ, ये उसमें भी ऐड हो जाएगी, उसमें भी ऐड हो जाएगी ना भाई। सेलेक्ट डेट की फंक्शन जहाँ होगा, डेट की फील्ड जहाँ होगी, सब जगह पे हो जाएगी। सेलेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम EMP, मैंने कहा सेलेक्ट ENAME, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई सैलरी और ऐड मंथ्स लगा दो, पहले हायर डेट लगा देते हैं, ठीक है, इसके बाद ऐड मंथ्स लगा दो, मैंने कहा, और मैंने कहा इसमें 4 महीने ऐड कर दो फ्रॉम, और तो कोई एरर नहीं है। क्या किया इसने, इसमें 17 अगस्त को हायर हुआ है, 4 महीने ऐड किए, 17 अप्रैल लगा दिए। ठीक है? अच्छा, आपके जहन में सवाल नहीं आ रहा तो सर ये पूरा फार्मूला में लगाओ तो 4 महीने 3 चौक 30 चौक 120 दिन ऐड कर दो भाई। आज के दिन है, साल के पास इस डेट है, इसमें 1 जमा कर दो तो क्या दिखाएगा, कल की डेट दिखा दिया, 5 अगस्त दिखा दिया।
2 दिन ऐड करेंगे 6 तारीख बता देगा, 3 दिन ऐड करेंगे तो 7 तारीख बता देगा। तो एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। तो 4 × 30 कर दो, 120 दिन। 120 दिन क्यों? 30 भी होते हैं। तो वहां पर क्या होता है, कभी 30 का महीना भी होता है, 31 का महीना भी होता है, और इस केस में फरवरी भी बीच में आ गई तो 28 या 29 का भी महीना हो सकता है। ठीक है, तो ये एक्यूरेसी है एड मंथ्स। नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर कैलेंडर से होता है। हाँ, वो कैलेंडर, उससे कैलेंडर को पढ़ेगा, उसमें कैलेंडर को पढ़ेगा। सिस्टम का अपना कैलेंडर ना भाई, है सीधे हाथ पे जो कैलेंडर है वो क्या है, सिस्टम का कैलेंडर है ना। ठीक है, कैलेंडर, इस कैलेंडर को रीड करेगा। आगे चलते हैं भाई। लिमिटेड डेट होगी उसके लिए हम लोग बेस वाले 5-6 दिन। नहीं, लिमिटेड डेट्स के लिए, डेज के लिए तो यही आती है। डेज के लिए तो महीना है ना, तो आपको कह दिया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, वो हाँ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद। 25 ऑटो अपडेट हो जाएगा। 4 दिन 5 दिन बाद तो ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर 28 जुलाई को आप बैठे हो और आपने कहा 4 दिन बाद, तो 28 में जब 4 जमा करोगे 29, 30, और अगर उस वो महीना 31 का होगा तो तीसरा भी ले लेगा, तो 32 थोड़ी बनाएगा, तो अगले महीने लगे जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट डे। अब ये है कि नेक्स्ट डे का मतलब ये है कि भाई आप इससे क्या कर सकते हो, इस फार्मूले से जो भी आप डेट दो और उसके बाद कोई डे दे दो। मिसाल के तौर पर आज आपने कहा कि आज 4 अगस्त 2016 है। अभी जो आज के बाद जो संडे आने वाला है वो कौन से दिन आने वाला है? आज के बाद नहीं, आज क्या है? जुमेरात है। जुमेरात, अभी जो संडे आने वाला, नेक्स्ट संडे आने वाला, वो नेक्स्ट संडे कब आएगा? तो आप इससे निकाल सकते हो। नेक्स्ट डे, आज के दिन के बाद नेक्स्ट डे जो आ रहा है वो कब आएगा वो निकाल सकते हो। तो आपने कहा कि भाई सेलेक्ट नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे आपने कहा सिस डे, और आपने कहा इस पे संडे फ्रॉम हम उससे कोई किसी से कंपेयर थोड़ी करवा रहा। आप इसको इनिट कैप में भी दोगे तो वो इनिट कैप ही में जाएगा, कैपिटल में देखोगे तो खुद ही कैपिटल में जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके बाद कोई अपने हिसाब से कोई वेयर क्लॉज में इज इक्वल टू नहीं दिया कि भाई संडे है, कंपैरिजन नहीं है। हाँ, तो वो खुद ही अभी आने वाले संडे को हाँ, नेक्स्ट संडे कब आ रहा है? 7 अगस्त को। नेक्स्ट डे जो उस डे आप दोगे वो ये क्यूरी पास हो गई कि भाई कि जो भी बंदा अपॉइंट होता है, जब भी अपॉइंट हुआ उसके बाद जो जुमेरात आएगा ना, जुमेरात, ठीक है, ये समझ लो कि जो भी बंदा अपॉइंट हुआ है उसके 3 दिन बाद, ये 4 दिन बाद, ये समझ लो कि उसके नेक्स्ट बंदा अपॉइंट हुआ, उसका जब नेक्स्ट संडे आने वाला है उसमें उसको कंपनी की तरफ से वेलकम पार्टी दी जाएगी। होती है बहुत सारी कंपनी देती है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, अलविदाई तकरीब भी हो रही है, होती है, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो उसमें क्यूरी है कि भाई बंदा अपॉइंट हुआ, उस बंदे अपॉइंट होने के बाद जो नेक्स्ट संडे है उसमें उसको पार्टी दी जाएगी। लगा लो क्यूरी कैसे, ठीक है, क्या था? नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट संडे 17 दिसंबर 1980 के बाद जो नेक्स्ट संडे आया था वो 21 दिसंबर को आया था। ठीक है, ये तो जो गुजर गया है उसके लिए, ये जो क्यूरी लगी हुई है वो कल के लिए, मतलब ये अभी के लिए, ये डेली बेसिस पे चेक होती हैं चीजें। जिस ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ कि भाई
बंदा अपॉइंट हो रहा है दिल्ली में, और कोई शीट भी HR वाले देख रहे हैं कि भाई इनको पार्टी देनी है भाई, इनकी ये अपॉइंट हुए, अपॉइंट होने के बाद जो है वो लाजमी बात ही अपॉइंट नहीं हुआ, अपॉइंट के बाद ये कंफर्मेशन है, मतलब ये कंफर्मेशन की डेट है, 3 महीने बाद वाली डेट है, 3 महीने बाद वाली, जब एक तो बंदा अपॉइंट होता है, एक वो डेट होती है, एक HR के अंदर वो भी डेट चलती है कि जब बंदा कंफर्म होता है, जब बंदा ओके होता है, तो 3 महीने बाद ये डेट थी जब वो कंफर्मेशन थी, उसको कंफर्मेशन लेटर दे दी जाता है कि भाई आप कंफर्म हो गए हो, आप परमानेंट हो गए उस कंपनी में, तो पहले कच्चे में थे, आप क्या हो गए, परमानेंट हो गए, तो परमानेंट की भी एक डेट होती है, तो ये लगा दिया रूल कि भाई जब बंदा परमानेंट होता है तो परमानेंट की डेट आती है ना, परमानेंट होने के बाद उसका जो नेक्स्ट संडे है उसमें उसको पार्टी दी जाएगी, ठीक है। अब एक बंदा है वो परमानेंट हुआ था, वो अभी परमानेंट हुआ है इस मंगल को, सही है। एक बंदा था, मिसाल के तौर पर इसकी हिस्ट्री हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम वो हिस्ट्री चेक कर रहे हैं जो हमारे सिस्टम में डली हुई है, हमारी कंपनी में डली हुई है। एक बंदा था जो 3 महीने पहले अपॉइंट हुआ था, 3 महीने पहले का मतलब ये है कि अभी क्या चल रहा है, अगस्त, जुलाई, जून, और जून से पहले क्या गया, मई, अप्रैल में आया था वो बंदा कब आया था, अप्रैल में आया था, अप्रैल से अभी तक उसको 3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, और पिछले इस मंगल को उसको एक कंफर्मेशन लेटर भी हमने दे दिया, ठीक है। हफ्ते इस कंपनी की एक एक्टिविटी है कि जब भी हर हफ्ते जुम्मे वाले दिन वो एक शीट निकालता है, नेक्स्ट आने वाले संडे में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पार्टी देनी है। तो सिर्फ एक वो बंदा तो नहीं होगा, हो सकता है उसके साथ 4 बंदे और अपॉइंट हुए हैं अप्रैल में, किसी को जो है वो मंडे को मिल रही थी, मंडे को कंफर्मेशन लेटर मिला, किसी को मंगल को मिला, किसी को आज मिला, किसी को जो है वो कल मिला। अब ये सारे के सारे वो बंदे हैं जो कंफर्म हुए हैं, बंदे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के लोग हैं, लेकिन रूल कंपनी का ये है कि जब भी कंफर्म होंगे उसके बाद जो संडे आएगा उस संडे में इनको एक पार्टी दी जाएगी। तो ये जितने भी फॉल करते हैं वो कौन से उसमें फॉल करते हैं, ये नेक्स्ट संडे वाले में फॉल करते हैं। अब जुम्मे वाले दिन कल एक शीट निकल गई, हाँ भाई ये लोग हैं, ये इनको पार्टी देनी है, तो ये 4 बंदे आ गए, 5 बंदे आ गए, 10 बंदे आ गए, 15 बंदे आ गए, उनकी लिस्ट आ गई, पार्टी दे देंगे। तो कैसे निकलेगा सिस्टम, तो सिस्टम से इस फंक्शन के थ्रू निकलेगा। संडे, मंडे, आप वेन्यू संडे मंडे जब भी आप रख लो तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें भाई, क्लियर है। अच्छा, ये है लास्ट डे। लास्ट डे ये होता है कि किसी भी महीने का, किसी भी दिन का लास्ट डे आपने फाइंड करना हो, लास्ट डे आपको फाइंड करना हो, लास्ट डे। मिसाल के तौर पर ये 4 अगस्त है, अगस्त का महीना है, ये 4 अगस्त का लास्ट डे कौन सा होगा, 31 अगस्त, 31 का महीना है ना, 31 अगस्त। ये तो हम वर्बली बोल रहे हैं ना, सिस्टम से कैसे निकालें, जैसे निकालेंगे सेलेक्ट लास्ट डे सिस डेट फ्रॉम कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, ठीक है। अब मैं इसमें चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको एक काम करते हैं, इसको डेट देते हैं 5 फरवरी 2016 की। जब ये फरवरी गुजरा है उसकी लास्ट डेट क्या थी उस महीने की, 29 फरवरी। कौन सी फरवरी थी, 29 फरवरी, ठीक है। अच्छा, पिछला साल जो गुजरा है उसका निकालते हैं, 28 फरवरी, क्योंकि पिछला साल लीप ईयर था, 4 साल बाद 28 फरवरी आई, तो 28 फरवरी जो है वो पिछले साल थी। इस साल का जो फरवरी में लास्ट डे जो था, वो डेट जो थी वो कौन सी थी, 29, ठीक है। किसी भी महीने की लास्ट डेट अगर निकालनी हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, लास्ट डे का, लास्ट डे का, ठीक है। किसी भी डेट के फौरन, किसी भी डेट के नेक्स्ट कोई भी डे निकालना हो, उस डे की डेट निकालनी हो तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, नेक्स्ट डे। 2 डेट्स के दरमियान नंबर ऑफ मंथ्स निकालने हो तो फिर क्या करेंगे, एड मंथ्स, ठीक। अच्छा, एड मंथ्स की हमने मिसाल नहीं ली, दे दी मिसाल, ठीक है।
अच्छा एक इसमें थी ना मंथ्स बिटवीन, नहीं पढ़ा हमने? सबसे पहला मंथ्स बिटवीन है, 3 नहीं है 4 है। अच्छा सबसे मेन जो है मंथ्स बिटवीन, 2 डेट के दरमियान मंथ निकालना है, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स निकालना। अच्छा ये जो मंथ होंगे ना ये 30 से डिवाइड करके नहीं निकाले, कैलेंडर को पढ़ के निकाले, ये कैलेंडर को पढ़ के निकाले। कैलेंडर को कैसे पढ़ेगा कि भाई अगर मैं डेट देता हूं 1 फरवरी से अभी तक की, इसमें क्या है हायर जो है वो पहले लिखेंगे, हायर जो है वो पहले देखेंगे, हम लिखेंगे मंथ्स बिटवीन। हमने कहा कि आज तो है सिस डेट, ठीक है, और जो डेट है वो है 5 फरवरी 2016 फ्रॉम 12। कितने महीने आ गए? 5.99। कितने महीने आ गए? 5.99। अगर मैं ये कहता हूँ 5 नहीं, मैं कहता हूँ भाई 4 फरवरी, कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। 4 फरवरी 2016 से अभी तक कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। ये 6 महीने कैसे काउंट किया उसने? कोई कैलकुलेशन नहीं लगाई, बल्कि उसने कैलेंडर में जाके आपको दी, कैलेंडर से जाके दी थी। अगर कैलकुलेशन लगाता तो क्या लगाता? 30 से डिवाइड करता, कहीं पे 31 से डिवाइड करता। सिस्टम को तो नहीं पता ना कि 30 से डिवाइड करना है, 31 से डिवाइड करना। तो डेट का जब भी मामला होता है मंथ्स बिटवीन का, तो वो कैलेंडर से जाके डेट लेगा। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा हम लगाते हैं सेलेक्ट मंथ्स बिटवीन और हम लगाते हैं सिस डेट, और यहाँ लगाते हैं 4 अगस्त 1947। चले 4 अगस्त इसलिए लगा दिया कि 4 अगस्त से 4 अगस्त तक तो तकरीबन एक एवरेज आ गया ना कि कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए। तो वो इतने मतलब 4 और 10 दिन के हिसाब से कोई गड़बड़ तो होगी। अभी आज हम बैठे हुए हैं तो आज हम कह सकते हैं पाकिस्तान को बने हुए कितने महीने हो गए, तो महीने हो गए 828। साल निकालना हो तो क्या करूँ, उसको 13 से डिवाइड कर दो। ईयर साल निकालने हो तो किससे डिवाइड करूँ भाई? महीने आपके पास 24 महीने के कितने साल होते हैं? 2 साल होते हैं ना, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे? अब 12 से डिवाइड करेंगे। अच्छा डिवाइड कर देंगे इसको 12 से। कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए? 69 ईयर हो गए। ठीक है, कितने साल हो गए? 69 ईयर हो गए पाकिस्तान को बने हुए। इस तरह निकाले जाते हैं। आपने महीने निकाल दिया, महीने को ईयर से डिवाइड कर दो, आपको बता जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ये देखें मंथ्स बिटवीन 14 अगस्त 2008, 14 अगस्त 1947, जबकि बुक बनी थी 2008 में बुक बनी हुई थी, तो ये उससे डिवाइड करके हमने निकाल दिया भाई इतने ईयर हो गए, इतने महीने हो गए, इतने ही हो गए। ठीक है, डेज भी निकाले में, डेज मल्टीप्लाई बाय 30 किए हुए, जो कि सही नहीं है। डेज 30 हर महीना 30 का तो नहीं होता ना। 4 महीने हो तो आप बोलो 4 3 या 12 टोटल 120 दिन बने, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ 30 स्टैंडर्ड 25 पे नहीं, 25 हमारे वहाँ 25 पे क्लोजिंग होती है, लेकिन वो क्लोजिंग करते हैं बहुत सारे, तो वो 26 दिन पे 26 डेज 26 दिन के पे कैलकुलेशन होती है। और हर महीने में 26 दिन तो होते हैं ना, 26 दिन से कम का महीना नहीं होता। तो 30 से डिवाइड करने के बजाय 26 से डिवाइड करके सैलरी बना दो। अच्छा जी, नीचे चलते हैं। ये सारी की सारी ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन हो गई है किस एम्प्लॉय को, वो निकालने के लिए एक आज की डेट से जो है वो हायर डेट को मंथ बिटवीन लग करें तो वो डेट आ जाएगी। ये प्रैक्टिस है आपकी। व्हाट वाज द फर्स्ट संडे आफ्टर हायरिंग, कि भाई वही जो मैंने आपको बताया कि पहला संडे कौन से दिन आएगा हायरिंग के, तो ये क्यूरी आप देख लेंगे। ये क्यूरी करते भी हो घर पे जाके आप लोग। राउंड और ट्रंक मैंने आपको बता दिया, राउंड और ट्रंक किस तरह करते हैं। डेट पे राउंड कर दो तो देखेगा कि भाई ये आवर, वैसे तो मोस्टली आवर्स पे राउंड करता है,
आवर्स का मतलब ये है कि वो कितने बज रहे हैं, AM पे चल रहा है, PM पे चल रहा है। अगर PM पे चल रहा है तो वो अगले दिन बता देगा, और अगर ट्रंक करोगे और वो फिर भी PM पे चल रहा है तो कहाँ ले जाएगा वो? ये राउंड ट्रिप की सूरत लगता हूँ जब आपने 12 बजे AM पे इसमें उस पे देने के AM PM लिखता था, ये नहीं राउंड है राउंड किस सूरत लगता हूँ। राउंड कहाँ यूज होता है, यूजेज कहाँ है राउंड की? राउंड की यूजेज भी है मुख्तलिफ जगहों पे, मतलब ऐसे अभी मेरे ध्यान में नहीं आ रहा राउंड का है। हाँ टाइमिंग हमारा करने में 12 बजे के बाद जो है हाँ इतिहास में होगा, मुख्तलिफ है इसका, इसकी यूजेज तो लाजमी है। राउंड की भी डेट पे राउंड की भी यूजेज है। हाँ इसकी मिसाल यूँ समझ लो कि आज के दिन अब एक बंदा, हाँ पेरोल में ज़्यादा यूज़ हो जाता है वो हैंड स्कैनिंग के हो, क्योंकि उसको तो राउंड करना ना। अब एक बंदा है, उसको ये कहा है कि एक रूल है, इम्तियाज का एक रूल है कि कोई भी कैशियर जो है, वो सेल्समैन जो कैशियर है, वो लगातार 3 दिन की ड्यूटी नहीं कर सकता। कितने दिन की ड्यूटी नहीं कर सकता? 3 दिन की ड्यूटी नहीं कर सकता। अब 3 दिन की ड्यूटी का मतलब ये है कि अगर 2 घंटे उसने मुसलसल किए ना, तो तीसरे दिन रात को 12 बजे नहीं जाएगा। रूल है, वो दिन के 12 बजे से पहले चला जाएगा, दिन के 12 से पहले चला जाएगा। अब दिन के 12 से पहले जाएगा तब तो सही है, लेकिन दिन के 12 को क्रॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज बना देगा, वो राउंड करना पड़ेगा वहाँ उसको राउंड करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो उस दिन को पूरा काउंट करके दो ऐड कर देगा, वो अगले दिन पे ले जाएगा, अगले दिन पे ले जाएगा तो वो एक और ऐड कर देगा। बहुत सारी मिसाल है, दोनों यूज होते हैं हर जगह, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो है वो हमारे पास कन्वर्जन फंक्शंस है। नंबर है तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर है तो नंबर में कन्वर्ट करना है, कैरेक्टर है तो उसको डेट में कन्वर्ट करें, डेट है तो इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्री जो है वो डेटा टाइप्स का कन्वर्जन है। आप इसको और से देखेंगे, अगर आपके पास कैरेक्टर है उसको आपने नंबर में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, टू नंबर का, ठीक है। अगर आपके पास कैरेक्टर है उसको आपने डेट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, टू डेट का। अगर आपके पास डेट मौजूद है, आप उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो डेट को टू चार की मदद से कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आपके पास नंबर मौजूद है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको टू चार की मदद लेनी पड़ेगी। अब वैसे मिसाल देता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नंबर मौजूद है 5000 या 5 लाख, क्या नंबर मौजूद है 5 लाख का, 5 लाख कहीं भी लिखा हुआ। मैनेजमेंट ये कह रही है कि 5 लाख को 1000 पे सेपरेट करो, पहले 1000 पे सेपरेट हो, पहले लाख पे सेपरेट हो, उसके बाद 1000 पे सेपरेट हो, पहले लाख पे सेपरेट हो और फिर 1000 पे सेपरेट हो। अब लाख पे सेपरेट किस तरह होगी कि उसको राइट साइड पे कितने जीरो नजर आएंगे वो लाख पे सेपरेट कर दे, 5 जीरो, ठीक है। ठीक है, ये क्या है 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ठीक है, 5000, 25,000। मैनेजमेंट ने कहा कि भाई पहले वो लाख पे सेपरेट हो। मिसाल के तौर पर 99 लिखा हुआ है, कॉमा 99 इस तरह सेपरेट हो, ठीक है। कॉमा के बाद कितने जीरो आ जाए, 5 जीरो आ जाए। और फिर सेकंड स्टेज में वो 99 के बाद, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेज पे तो ये हो, सेकंड स्टेज पे ये हो, तो फाइनल स्टेज वाला हम लेंगे ना जिसमें दोनों चीजें आ रही हो। तो ये हम इस तरह कह रहे हैं कि हमारा फिगर इस तरह होना चाहिए 99,99,999, ठीक है। तो ये 1000 किस पे सेपरेट हो रहा है, ये 1000 पे सेपरेट हो रहा है, 1000 के बाद ये लाख पे सेपरेट हो रहा है। अब नंबर तो मौजूद था, नंबर के साथ हमने क्या लगाया, ये क्या है, ये नंबर है, डेट है, कैरेक्टर है ना भाई, कॉमा कैरेक्टर है, डॉलर कैरेक्टर है, स्टेरिक हाइफन ये सब क्या है, कैरेक्टर है। तो आप नंबर में क्या लगा रहे हो,
कैरेक्टर लगा रहे हो। तो नंबर में जब कैरेक्टर लगाओगे तो नंबर को क्या, नंबर एक डेटा टाइप है, उसमें आप कैरेक्टर लगा रहे हो, तो नंबर की डेटा टाइप तो मना करती है कि भाई आप कैरेक्टर तो नहीं लगा सकते। लेकिन ये तो चूंकि डिस्प्ले के लिए, दिखाने के लिए, तो दिखाने के लिए भी नंबर को पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, कैरेक्टर में। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम में मिसाल दी थी, कहीं पर आपको कहीं पर ये फिगर मौजूद हो तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी फिगर क्या है, ये नंबर नहीं है, बल्कि क्या है, ये कैरेक्टर है। क्यों? कैरेक्टर में हमेशा, कैरेक्टर में ही किसी नंबर में उल्टा हाथ पे आप सिफर लिख सकते हो, नंबर में उल्टा हाथ पे कहीं पे भी सिफर नहीं लिख सकते हो। एक्सेल में भी अगर ये लिखोगे तो वह जवाब क्या देगा, ये दे देगा। किसी भी बैंक के चालान पे, किसी हॉस्पिटल की ओपीडी की पर्ची पे, किसी जो है वो पिज्जा वाले के जो है वो पर्ची पे, या किसी जो है वो बारबेक्यू वाले के बिल पे, अगर इस टाइप की ये नंबर सीक्वेंस चल रहे हो ना, तो ये नंबर कैसे बना, और उसने आपको कह दिया सॉफ्टवेयर बना देना, सॉफ्टवेयर बना दो, ये चीज है क्या ना, डबल 0 बहुत अच्छा लग रहा है, 2 इसमें ऐड हो जाए, 3 इसमें ऐड हो जाए, तो आप क्या करोगे, उसको डेटा टाइप क्या दोगे, उसको कैरेक्टर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैरेक्टर उल्टे हाथ पे 0 रखता है, नंबर उल्टे हाथ पे 0 नहीं रखता। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, कैरेक्टर बना के उसको कॉमा लगाना पड़ेगा। तो जब इस चीज को आपने ये कर दिया, इस चीज को आपने 5 लाख को ये कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, कैरेक्टर में। तो कैरेक्टर नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, टू नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 2 4 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, 2 4, 2 कैरेक्टर। तो देखें, नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए 2 4 बैकएंड में कैलकुलेशन होती है, बैकएंड पे कैलकुलेशन मतलब, हाँ, वो क्या करेगा, पहले नंबर उठाएगा, आपको डिस्प्ले पे लेके आएगा, लाने से पहले बीच में आपने फंक्शन लगा दिया है। क्या फंक्शन लगा दिया है, 2 4। पीछे तो कैलकुलेशन अपनी जगह पे हो रही है, 5 लाख भी आ रहा है, 25 लाख भी आ रहा है, 50 लाख भी आ रहा है। जब वो 50 लाख आपको दिखा रहा होगा, तो आपके जो ये दीवार लगा दी आपने, ये 2 4 की, तो 2 4 की दीवार में जब फंस के वो क्या करेगा, वो कॉमा लगा के फिर आपको डिस्प्ले देगा, वो करेक्ट होगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसी तरह अगर आपके पास डेट मौजूद है, डेट का मतलब ये है कि भाई कहीं पे आपने लिखा हुआ 27/6/2016, ठीक है, ये क्या है, मतलब ये कैरेक्टर है, मुझे तो डेट लग रही है, ये तो डेट है। आपको डेट लग रही है, मुझे तो नंबर लग रहा है, लेकिन बीच में डॉट भी आ गया। हाँ, लेकिन हम चूंकि इतना एक्सपर्ट हो चुके हैं कि कहीं पे लिखा हो 27/07/2016, तो 2016 इसका मतलब ये डेट होगा। सिस्टम को कैसे पता चला डेट है भाई, है सिस्टम को तो नहीं पता चलेगा डेट है। सिस्टम तो ये बोलता है कि अगर आपने 27 जून 2016 लिखा हुआ है, तो ये मेरी नजर में डेट है। क्या है, ये मेरी नजर में डेट है, ये डेट नहीं है जो ऊपर आप दे रहे हो, ये डेट नहीं है, तो मुझे बताओ तो भाई ये डेट है। तो हम इसको बताते हैं, हम इसको क्या करते हैं, ये कैरेक्टर है 27/06, क्योंकि डॉट लगा दिया ना, नुक्ता जो है, नुक्ता, डॉलर, स्टैरिक, ये सारे के सारे कैरेक्टर है। अब नंबर आ रहा है, नंबर के साथ कैरेक्टर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी फील्ड क्या है, कैरेक्टर है। आप इसको नंबर में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कहोगे टू डेट, और कहोगे कि भाई टू डेट, किसको डेट, 07/2016, इसको कहो, इसको कन्वर्ट करो। पहले में आपने ये बता दिया, जो ये था आपने ये लिख दिया, आपने कहा इसको कन्वर्ट करो, किसमें कन्वर्ट करो, तो इसका जो एब्रीविएशन होती है वो होती है डेट को, डेट जो होता है ना, डेट वो होता है डीडी, डेट जो होती है वो क्या होती है, डीडी, ठीक है। और मंथ जो होता है, मंथ जनवरी, तो ये होता है MON। क्या होता है, सिस्टम कैसे पढ़ता है इसको, MON, मंथ, ठीक है। और अगर जनवरी होता है तो वो क्या होता है, मंथ, ठीक है। देखो 06 लिखा, 06, 07, 08, ये सब का सब क्या, ये डीडी होता है, ये डेट में एक ही है,
डेट फॉर्मेट एक ही है DD, ठीक है। लेकिन आप जो है वो महीने पे आते हैं तो JAN, ये क्या है, MON है। अच्छा, जनवरी पूरा लिखा जाए तो वो क्या है, मंथ है। आपने लिख दिया 07, ये महीने के उसमें 07 लिख दिया तो ये क्या है, MM है। आपको बताना पड़ेगा यार ये MM है या DD है। 06.07 इसका मतलब है पहले क्या है, MM है, और दूसरा पहले क्या है, DD है, डॉट के बाद क्या है, MM है। और 2016 तो शुरू का जो है वो 2000 RR है और बाद के जो है वो भी RR है। वाई पुराने उसमें आ गया, वाई सेंचुरी के लिए पुराने सेंचुरी के लिए। अब नया जो है वो 2000 वो RR है, ठीक है। अब मैं जाता हूं, मैं लिखता हूं सेलेक्ट टू डेट, ठीक है। मैं 07.06.2016 इसको मैं कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो DD डॉट 07 क्या है, MM डॉट 2016 क्या है, RR फ्रॉम। अब उसने कर दिया, डेट में कन्वर्ट कर दिया, अपने फॉर्मेट पे ले आया ना, 07-June-2016। क्लियर है भाई, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, 99,999 ठीक है। आपने ऊपर फॉर्मेट डिफाइन कर दिया, 99 यानी कि 5 लाख, 99,999 यानी कि पहले लाख पे लेके आए और फिर इसके बाद 1000 पे लेके आए, ठीक है। आपने कहा नहीं यार इसको पॉइंट के बाद भी अगर कुछ आ रहा है तो 2 डिजिट पॉइंट के भी दे दें, ठीक है, .99 तो मेरे ख्याल कुछ बढ़ जाएगा, स्टेरिक ना दे 5 लाख .00 कुछ पैसे नहीं, 0 पैसे। तो इसको नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, उसमें कैरेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में और डेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। समझ आ रही है आपको। अच्छा, ये तो 2 कन्वर्जन हो गई। तीसरी कन्वर्जन होती है आपकी डेट मौजूद है, डेट में से आपको निकालना हो कैरेक्टर, डेट में से आपको निकालना हो कैरेक्टर। मिसाल के तौर पर सेलेक्ट दिस डेट फ्रॉम 4 अगस्त 2016। अब ये जो 4 अगस्त 2016 है सिस डेट में से आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। आप इसमें से आवर्स निकाल सकते हो, आप इसमें से मंथ निकाल सकते हो, आप इसमें से जो है वो सेकंड्स निकाल सकते हो, इस वक्त जो सेकंड है। आप इसमें से आज का दिन भी निकाल सकते हो, ठीक है। आज का कैलेंडर पढ़ता है, कैलेंडर को पढ़ के लेके आता है, ठीक है। तो आप इसमें से सारी चीजें निकाल सकते हो। अब जब आप आप ये कह रहे हो 04-अगस्त-16, इसको मैं यूं नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ 04.08.2016 पूरा लिखा हुआ। अब आपकी तो अपनी चाह है ना भाई, सिस्टम तो कह रहा है, ऑरेकल डेटाबेस ये कह रहा है मैं तो यूं दूंगा, और ये डेट में, तो जब आप उसको डेट से किस में लेके जा रहे हो, कैरेक्टर में लेके जा रहे हो, अब तो 07 डॉट ये तो अपने हिसाब से, तो बोलो ठीक है आप ले जाओ, लेकिन मेरी शर्त है कि जहां आप ये 3-4 किस्म के डेट को कहीं भी लिखोगे तो DD में लिखोगे, मंथ को कहीं भी लिखोगे तो MM, MON, MONTH, मंथ पूरा लिख सकते हो, मंथ MON कर सकते हो, ये महीने के 3 वर्ड लिख सकते हो, या फिर MM लिख सकते हो। MM का मतलब है कि जो इस महीना है वो डेट में लिख सकते हो, 07, 08, 09, 012, ठीक है, 012। और जो एयर है, एयर की 2 पार्ट होते हैं, एक एयर होता है और एक सेंचुरी होती है। सेंचुरी मतलब ये कौन सी सेंचुरी चल रही है, 20, ठीक है, 20। और हमारी पैदाइश की सेंचुरी क्या थी, 1900, ठीक है, 19 वाली सेंचुरी थी। तो 19 से अब किस में आ गया, 20। अब ये 20 चलता रहेगा जब तक ये साथ में जो 2 डिजिट है ये 100 तक ना पहुंचे। 2099 के बाद फिर 21 स्टार्ट हो जाएगा, अगली नस्ल आ जाएगी, 20, 21।
ठीक है, ये सदियां चलती रहेंगी, सदी कहलाती है, सेंचुरी कहलाती है। सेंचुरी के लिए भी आरआर, और जो ईयर चल रहा है 2016 है, 2017, 18, 19, 20, 21 ये चलता रहेगा। तो ये जो है ये भी आरआर। तो आरआर आरआर ये पूरा लिखना है तो आरआर आरआर, और अगर सिर्फ सेंचुरी उठा के नहीं देगा, महीना उठा के देगा 16, 17, 18। ठीक है, तो हम करते हैं इसको, ठीक है, ओके, आपकी बात मंजूर है डेटाबेस की। हम इसको क्या करते हैं, इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करके अपने हिसाब से इसमें डेटा निकालते हैं। सेलेक्ट टू चार सिसडेट, हमने कहा कोटेशन dd डॉट mm डॉट rr फ्रॉम, इस तरह दे दिया 04.08.2016। ठीक है, और अगर कहीं पर ये लिखा हुआ हो और आपको ये बनाना हो तो क्या करोगे, नंबर होगा तो मैं ऊपर तो अभी तो करके आए हैं, ये रहा ना 07.08, किसमें कन्वर्ट किया था हमने, डेट में। वहां पर डेट में कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट कर दिया था, और यहाँ डेट को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप कहो यार इसमें से मुझे आवर्स भी निकालना है, आवर्स भी निकाल सकते हो। आपने कहा भाई कि सेलेक्ट, ठीक है, अच्छा आवर्स की भी, वो कह रहा है आवर्स भी निकालो। घंटे को, आवर्स को, यानी कि 4 घंटे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 12 बजे, ठीक है, 12 बजे या फिर 8 बजे, 9 बजे, जो भी है। तो उसमें 2 मेथड है। आवर्स जो रिप्रेजेंट होता है वो HH से रिप्रेजेंट होता है, HH 1 बजे 01 HH, 2 बजे 02 HH। ठीक है, अब इसमें 2 टाइप है, या तो आप दिन के 12 बजे के बाद 13 बजा दो तो वो कहलाता है 24 घंटे का आवर, 22 बज के 23 बज के 24 के 00 आ जाता है। ठीक है, या फिर AM PM लेके चलो, तो इसमें दोनों है कि या तो आप बता दो कि भाई AM PM में कन्वर्ट करना है या फिर 24 घंटे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मिनट के लिए कहता है MI, मिनट के लिए क्या कहता है, ये सब लिखा हुआ है इसके अंदर, कन्वर्जन जितने भी है सारे लिखे हुए हैं। मिनट के लिए क्या कहता है MI, और सेकंड्स के लिए कहता है SS, क्या कहता है SS। और डे के लिए अगर डे निकालना हो तो डे के लिए क्या करता है, संडे SUN, डे के लिए क्या कहता है DAY, क्या कहता है DAY, डे। और डेज पूरा लिखेंगे तो पूरा आ जाएगा लिखा हुआ। अच्छा भाई, हम क्या करते हैं, 2 4 करते हैं, ये तो निकालना आ गया ना, DD MM RR। इसमें हम लगाते हैं, ये शुरू में फॉर्मेट लगाना पड़ता है, फॉर्मेट ताकि HH MI, ये जो डेट बनती है ना कहीं पे कैलकुलेशन, जिस तरह लिखा हुआ 9:31 PM, तो ये हम सिस्टम से भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, कोटेशन FM, और हम लगाते हैं HH MI SS, और स्पेस देके हम यहाँ पर PM है ना, तो आप यहाँ पर AM लगा दो, AM या PM जो भी लिखना चाहो। सिस्टम खुद ही इस वक्त के टाइम को कैलेंडर से देखेगा, अगर PM हुआ तो PM रिटर्न कर देगा, अगर AM हुआ तो AM रिटर्न कर देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप AM लगाओ या PM लगाओ, तो कोई मसला नहीं है। आ गया भाई, क्या आया, 9:32 0 सेकेंड, 9 सेकेंड, 10 सेकेंड, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, 13, 14 चेंज हो रहा है ना भाई। और से देखोगे तो ये 14 ये सेकंड चेंज हो रहे हैं, ये जिस तरह चेंज हो रहे हैं, 21 सेकंड, 22 सेकंड, 23 सेकंड, 24 सेकंड, 25 सेकंड, सेकंड कन्वर्ट कर रहा है। कहाँ से उठा के ला रहा है, वहीं से उठा के ला रहा है। ठीक है भाई, ये है आपकी डेट निकालने का तरीका, टाइम निकालने का तरीका। टाइम और डेट निकल गए। अब आप कहोगे यार इसमें से आज का दिन भी निकल गया, आज का दिन क्या है भूल गया, थर्सडे, तो वो थर्सडे किस तरह निकल गया वो भी है इसमें। dy यूज होता है संडे SUN, मंडे MON, ट्यूसडे TUE, थर्सडे THU। ठीक है, dy छोटा लिखा हुआ है, अगर मैं लिखूं dy भी बड़ा लिख दूं तो फिर
क्या आएगा? PHU बड़ा आ गया, सबको स्मॉल में लिख दो, PHU छोटा आ जाएगा। ठीक है भाई। अब ये कहो कि भाई सर मुझे ये सब कुछ एक ही लाइन में चाहिए, डेट, टाइम और डे। सेलेक्ट 2 4 6 डेट। अच्छा, जो डेट के काम यहाँ कर रहा हूँ EMP के टेबल में भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। किसी भी कॉलम को ले लेंगे आप, वहां पर फंक्शन लगाना और फंक्शन लगा देंगे, वहां पर भी यही काम हो जाएगा। ठीक है, DD MM RR। इसके बाद मैंने कहा FM। ठीक है, HH। अच्छा, HH अगर 24 आवर में चाहिए तो HH के साथ 24 लगाना पड़ेगा। तो अभी जो 9 बज रहे हैं, इसका मतलब है क्या बना देगा? 21 बना देगा। 21 बज रहे हैं ना अभी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, MI SS। ठीक है, और मैं लगा दूंगा डे फ्रॉम, और डे पूरा लिखा था थर्सडे दे दिया। अब और से देखें भाई, 4/8/2016 21:34 थर्सडे। उसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, 29 सेकंड 31 सेकंड, बाकी सब तो वही रहता ना, तो सिर्फ सेकंड चेंज होता है आपको डिस्प्ले देगा। ठीक है भाई, कहीं पर अगर डेट मौजूद है तो आप इस तरह कन्वर्ट करके निकाल सकते हो। तो ये अहम चीजें। इस तरह जो है वो करेक्टर है, तो करेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना है तो 2 नंबर लगा दें। मतलब जो डेटा चल रहा है और आपकी क्लॉक का टाइम चेंज है, तो वही चीज इसको भी चेंज कर दें। इसको मतलब सेव भी रखा जा सकता है प्रोग्राम। किसको? प्रोग्राम के अंदर कुछ नहीं होता। प्रोग्राम आपके प्रोग्राम को कहाँ लगाओगे आप? डेटाबेस से लगाओगे ना। आपकी जो ईमेल्स जाती हैं, ईमेल्स जो सर्वर होता है उसका आपने टाइम चेंज कर दो, जिसके बाद ईमेल जाएंगे वो सब चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसका भी होगा। ठीक है, सेलेक्ट। अच्छा जी, मेरे पास जो है वो एक 2 नंबर है, मेरे पास एक फिगर है 0000028289 फ्रॉम डुएल। अंदर क्या लिखा हुआ? कैरेक्टर है, नंबर है, कैरेक्टर है। तो क्योंकि मैंने अभी कहा कि नंबर कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन उल्टे हाथ में अगर किसी की 0 आ रहा हो तो वो पूरा फिगर क्या होता है? कैरेक्टर होता है। तो कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करूंगा, क्या करेगा ये? उल्टे हाथ के जितने भी 0 है सब हटा देगा। क्या ले आएगा? 298। तो कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है भाई, आगे चले। ये मेन टॉपिक आपके कि कैरेक्टर को नंबर में कन्वर्ट करना, नंबर को जो है वो आप नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, डेट जो डेट आपके पास मौजूद है उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना, कैरेक्टर को डेट में कन्वर्ट करना। ठीक है, जो मोस्टली यूज होता है आपके। आगे चलते हैं भाई। ये आपके पूरे फॉर्मेट का टेबल दिया हुआ है। DD 01 से 31 तारीख तक, 32 तारीख होती नहीं है, 01 से 31 तारीख तक। MON JN बड़ा, FE भी बड़ा, DCC बड़ा, पूरा बता दिए। MON M बड़ा तो O छोटा, तो ये इसका है। M मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। MONTH ये इनिट कैप में दिया हुआ, M बड़ा बाकी सब छोटा। ये पूरा आपके पास डिस्प्ले दिया। DY मैंने जो लिखा है, इन रूल्स को अप्लाई करते हुए आप डेट में से करेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपके पास प्रैक्टिस है। हाउ टू डिस्प्ले द टाइम पोर्शन, ये मैंने आपको निकाल के दिया। ये भी निकाल के दिया। AM PM किस तरह करते हैं, सिर्फ टाइम भी निकाल के बताया। तो ये आप वर्किंग कर लेना इसको। अच्छा, यहाँ वहाँ डॉट लगाया था, यहाँ स्लैश लगा के भी इस तरह की डेट जो है वो निकाल सकते हो। आगे चलते, ये सारा प्रैक्टिस है आपका। अच्छा जी, 58 मौजूद है। मैंने वहाँ 5 लाख लिखा था, 5 लाख को उसमें जो है वो मैंने कैरेक्टर में कन्वर्ट किया था। तो वो जितने पॉइंट के बाद 9 था तो वो इसी तरह उसने बना दिया नंबर को। 58 है, 58 को 99.999 कर दिया मैंने, तो 58.0 कर दिया उसने। ठीक है, ये सारी क्यूरीज हैं आपके पास जो आपने सॉल्व करनी है। असाइनमेंट है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हुज वर हायर्ड ऑन फरवरी और संडे। फैब या संडे को हायर हुए, तो निकालते हैं। फ्राइडे या फिर संडे को हायर हुए, हम ये निकालते हैं। चले भाई, हम निकालते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP।
हम लगाते हैं भाई सेलेक्ट ई नेम हायर डेट, ठीक है, फ्रॉम EMP। अब हम एक और कॉलम लगाते हैं जिसके अंदर ये जो डेट, जिस तारीख को अपॉइंट हुए थे उस तारीख का दिन बता देगा। ये 17 दिसंबर 1980 को क्या दिन था, 20 फरवरी 1981 को क्या दिन था, तो हम निकालते हैं। अबे निकाल सकते ना, डेट में से हमें अगर दिन निकालना हो तो क्या करेंगे, 2 4 किस में कन्वर्ट करेंगे, हायर डेट को 2 4 में। हमने लिखा हायर डेट को 2 4 में और फिर आगे लिख दिया डे, क्या लिख दिया, डे फ्रॉम, आगे सबके पास वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, थर्सडे। अब ये कह रहा है कि भाई मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि संडे को या फिर फ्राइडे को हायर हो। तो संडे को कोई हायर हुआ है इसमें, हाँ बेचारे स्कॉट जो है वो संडे को हायर हुआ क्लार्क के नीचे। और फ्राइडे को कोई हायर हुआ है, हाँ एलन हायर हुआ है, ब्लैक हायर हुआ है। तो अगर ये मुझे निकालना हो कैसे निकालूंगा, सब निकालूंगा भाई सेलेक्ट ई नेम, चले ये दिखा भी देते हैं ना, ठीक है, फ्रॉम EMP वेयर। ये जवाब कैसे आ रहा है, इस फार्मूले से आ रहा है ना, पूरे फार्मूले से, यहां से यहां जो लिख रहे हो वो आ रहा है। तो वेयर ये पूरा लिखना पड़ेगा, वेयर 2 4 क्या, हायर डेट, और मैंने कहा डे, जिसका जवाब आएगा वो क्या होना चाहिए, संडे। देखते संडे आ रहा है, संडे वाला कोई आ नहीं रहा, ठीक है, संडे हालांकि है SUNDAY संडे है लेकिन आ नहीं रहा। अच्छा इसका जो तरीका है वो है DAY, सिर्फ सन करो, ये पूरे दिन को पकड़ता है तो वहां पर उसको ट्रिम यूज करना पड़ेगा आपको। तो वैसे मोस्टली जो है वो पूरा दिन नहीं पकड़ा जाता संडे, या आप DY यूज करके भी आप निकाल सकते हो। DY अभी चार्ट बताइए ना मैंने, DY लिखोगे तो ये दिन का जो है, दिन के जो 3 वर्ड है वो ले लेगा, संडे मंडे। तो आपको जो है वो संडे वाले भी निकालने हैं और फ्राइडे वाले भी निकालने हैं। तो संडे और फ्राइडे वेयर क्लॉज में 2 चीजें आ गई, तो इक्वल टू नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, इन लगेगा। ठीक है, एलन, वार्ड, ब्लैक और स्कॉट। या दूसरी क्वेरी अब सॉल्व करते हैं इसको। फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु वर हायर्ड इन फैब, जो कि किस में हायर हुए हो, फैब में हायर हुए हो। फैब कैसे आ जाएगा, FEB फैब निकालना हो। फैब क्या महीना है ना, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि फरवरी में हायर हुआ हो। तो सबकी हायरिंग डेट तो है, डे निकाल दिया, वो महीना भी निकाल सकते हो, निकालो महीना। ये ऊपर वाला समझ आ गया आपको, देखो
अच्छा जी, वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि फरवरी में हायर हुए। तो वो वही तरीक़ेकार है जिस तरह आपने डे निकाला है, इसी तरह जो है वो आपने उसमें से MON लगा दिया। MON से जो है वो महीना आ गया उसका कि 17 दिसंबर 1980 को हायर हुआ है तो दिसंबर ये निकल के आ गया। 20 फरवरी 1981 को हायर हुआ है तो फेब निकल के आ गया। और यही जो निकल के आया है उसको आप वेयर क्लॉज में FEB लगा दिया आपने, फिर आपको डेटा नजर आ गया। ठीक है, फाइंड ऑल एम्प्लॉयज हु वर हायर्ड इन 1981। 1981 निकालना है। क्या निकाले? DD, MM, RR, RR पूरा निकालना है। RR निकालोगे तो ईयर आ जाएगा और उस RR को क्या दे दोगे? वेयर क्लॉज में दे दोगे। ठीक है, ये आप खुद करना। ठीक है, ये सारी आपकी प्रैक्टिस है भाई। एनुअल फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। एनुअल फंक्शन जो कमीशन और सैलरी को प्लस करवाना था और वो डेटा नहीं उठ रहा था, ये सब शुरू की क्लासेस है। आज हम पढ़ते हैं कॉलिस फंक्शन। कॉलिस का फंक्शन क्या है? मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जिनकी कुछ ना कुछ अर्निंग हो, जिनकी कुछ ना कुछ अर्निंग हो। अब बहुत सारी जगहों पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऐसा होता है जहां पर सैलरी नहीं होती, कमीशन होता है। जहां पर सैलरी नहीं होती और कमीशन होता है, होती है बहुत सारी जगह। तो अगर यहाँ पर मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो कि या तो वो कमीशन लेते हो, मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए अगर वो कमीशन लेते हो तो कमीशन आ जाए, वरना उनकी सैलरी उठ गया है एक ही कॉलम के अंदर, एक फील्ड के अंदर 2 कॉलम में से शफलिंग करके डेटा आ जाए। मतलब अगर ये ना हो तो ये आ जाए, ठीक है, मतलब पहला ना हो तो दूसरा आ जाए, और दूसरा ना हो तो तीसरा आ जाए, ये भी लगता है। तो इस काम के लिए हम क्या यूज करते हैं? कॉलिस का फंक्शन। कौन सा यूज करते हैं? कॉलिस का फंक्शन। हम ये करते हैं सेलेक्ट की नेम, हमने कहा कमीशन, हमने कहा सैलरी, और हमने ये COALESCE, ठीक है, कॉलिस का फंक्शन लगा दिया। कॉलिस का फंक्शन लगाया हमने और हमने कहा पहले कमीशन आ जाए, अगर कमीशन लेता है, अगर कमीशन नहीं लेता तो इसकी सैलरी उठ के आ जाए फ्रॉम। क्या किया उसने? यही किया उसने। पहले उसके कमीशन चेक किया, पहले वाले में उसने इस फील्ड के लिए कमीशन को चेक किया, कमीशन नहीं थी, क्या किया उसने? क्या दे दिया उसने? उसको उठा के उसकी सैलरी उठा के दे दी। सेकंड में एलन कमीशन, पहले बोला कमीशन चेक करो, कमीशन है तो कमीशन दे दो, कमीशन तो था उसका 300, तो कमीशन उठा के दे दिया, फिर सैलरी पे नहीं गया वो। थर्ड के लिए वार्ड 500 कमीशन था, 1250 सैलरी भी थी, लेकिन चूंकि उसको बोला हुआ था अगर कमीशन होता है तो पहले कमीशन दे दो, अगर कमीशन नहीं होता तो फिर सैलरी दे दो। जॉन्स कमीशन नहीं थी, उसकी सैलरी थी 2975, तो ठीक है, कमीशन नहीं मिला, उसने क्या उठा के दे दिया? कमीशन उठा के। तो एक ना हो दूसरा हो, उसके लिए क्या करते हैं? कॉलिस यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कॉलिस का फंक्शन यूज करते हैं। कॉलिस का फंक्शन भी यूज होता है, मतलब ये 5% यूज होता है, लेकिन होता है, आपको आना चाहिए कॉलिस का फंक्शन। ठीक है भाई। अच्छा जी, एम्प्लॉयज ने, कंपनी ने कहा है कि भाई इस बार कंपनी ने एक आर्गुमेंट दिया कि भाई इस बार जो मैनेजर्स है ना, मैनेजर्स की सैलरी में 300 इजाफा होगा। ये करवा चुका हूँ, डिकोड करवाया मैंने, नहीं करवाया आप लोगों ने, क्योंकि अभी तो हम इसी को लेके चल रहे हैं ना। अच्छा, कंडीशन ये पास हुआ कि भाई जो मैनेजर है उनकी सैलरी में 300 ऐड होगा, क्लर्क है उनकी सैलरी में 200 ऐड होगा, 200 रुपये इजाफा हो जाएगा। किसकी सैलरी? मैनेजर की सैलरी में 300 इजाफा होगा और क्लर्क की सैलरी में कितना इजाफा हो जाएगा? 200 इजाफा हो जाएगा। बाकी जितने भी हैं, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे एनालिस्ट हो, सबकी सैलरी में 100 इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा? 100 इजाफा होगा। तो कॉलम एक है, किसकी बिना पर आप इजाफा कर रहे हो? कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी बिना पर इजाफा कर रहे हो? जॉब की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? जॉब की बुनियाद पर इजाफा कर रहे हो। तो जॉब ही है ना भाई, मैनेजर, एनालिस्ट,
क्लर्क, प्रेसिडेंट, ये क्या है, जॉब ही तो है। तो एक फील्ड की बुनियाद पर आप उस पर कैलकुलेशन लगा रहे हो, तो इसके लिए यूज करते हैं डिकोड का फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? डिकोड का फंक्शन। मिसाल के तौर पर अब सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक पुरानी सैलरी बनेगी और एक नई सैलरी बनेगी। जो नई सैलरी बनेगी उसके अंदर ये फार्मूला लगेगा। हमने कहा भाई ई नेम, एक तो सैलरी है और एक इसकी नई सैलरी हो गई। नई सैलरी किस बुनियाद पर बन रही है? इसकी जॉब की बुनियाद पर इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हमने कहा डिकोड, क्या लगाया? डिकोड। और हमने कहा जॉब, कौन सी फील्ड थी जिसपे हमने जॉब, अगर हमें पता है कि कैपिटल में लिखा हुआ है, क्लर्क हो तो फिर क्या करें? सैलरी में प्लस कर दो, बल्कि हमने कहा था मैनेजर हो, अगर मैनेजर हो तो इसकी सैलरी में कॉमा 300 इजाफा हो जाए, वरना देखो पहला आपने कॉलम दे दिया कि जिसमें से चीजें निकालनी है, जिसमें से कंपैरिजन करनी है। पहली कंपैरिजन क्या है? मैनेजर है। जवाब क्या आना चाहिए? सैलरी में 300 जमा हो जाना चाहिए। फील्ड एक ही है, जॉब की, क्योंकि इसी फील्ड के अंदर मैनेजर भी आएगा, इसी फील्ड के अंदर क्लर्क भी आएगा। दूसरी फील्ड क्या है? दूसरा जो है आर्गुमेंट क्या है? क्लर्क है। अगर क्लर्क हो तो सैलरी में 200 इजाफा हो जाए, वरना अब तीसरे के लिए आप ये नहीं बोलोगे कि भाई एनालिस्ट हो, ये नहीं, आपने बोला तीसरा आर्गुमेंट बगैर आर्गुमेंट के लिख दिया ना आपने, बगैर उसकी जो है वैल्यू दी हुए, तो इसका मतलब है वो सब पे अप्लाई हो जाता है कि सैलरी में 100 ऐड कर दो। तो ये क्या बन गया? न्यू सैलरी फ्रॉम डेजिग्नेशन और जॉब एक ही है इस कॉलम का। डेजिग्नेशन और जॉब एक ही है, एक ही फील्ड है इसके अंदर। ईएमपी के टेबल में डेजिग्नेशन और जॉब का एक ही कॉलम है। अच्छा अब देखें आप, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, उसे सॉर्ट कर देता हूँ, जॉब बाय सॉर्ट कर देता हूँ ताकि हमारे सामने एक व्यू नजर आ जाए। सॉर्टिंग के लिए क्या होता है? ऑर्डर बाय लगाते हैं। जहां पर ईएमपी का टेबल कहाँ खत्म हो रहा है, एंड में हम लगाते हैं ऑर्डर बाय, और उस ऑर्डर बाय और उस कॉलम का नाम दे देते हैं जिससे सॉर्ट करना है। हमने कहा जॉब। अब देखें एनालिस्ट, हमने ऊपर एनालिस्ट के लिए कोई अलग सा पैकेज दिया था? नहीं, हमने पैकेज किसके लिए दिया था? सिर्फ दो बंदों के लिए। किस किस के लिए? मैनेजर और क्लर्क के लिए। तो इसमें क्या है? एनालिस्ट 300 है, 3100 हो गया। एनालिस्ट है 3000 है, 3100 हो गया। क्लर्क है उसके 1300 है, क्लर्क है उसके 1300 है। तो क्लर्क वाले के लिए कुछ दिया हुआ है ना? हाँ, सैलरी में कितने इजाफा हो? 200 इजाफा हो। तो क्लर्क है, सैलरी कितनी है? 1300, तो 1300 में कितने इजाफा हुआ है? 200 इजाफा हो गया, 1500 हो गया। जबकि इसके लिए 100 इजाफा हुआ है जो एंड में दिया था। अब नीचे आ जाए, क्लर्क में तो सब में 200 इजाफा हुआ होगा, चेक कर ले। मैनेजर है 2850 सैलरी थी, अब कितनी हो गई? 3150। इसका मतलब इनकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ? 300। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने दिया हुआ था कि मैनेजर हो तो इतना इजाफा हो जाए, क्लर्क हो तो इतना इजाफा हो जाए, वरना सबके लिए इतना इजाफा। इवन अगर प्रेसिडेंट भी आप देखोगे तो 5000 सैलरी थी, 100 इजाफा हुआ। सेल्समैन भी थे 1500, उनके 1600 हो गए। 1250 वाले थे, उनके 1350 हो गए। 1600 वालों के 1700 हो गए। एक कॉलम की बुनियाद पर, उसके एक कॉलम के डेटा के बुनियाद पर आपने न्यू कॉलम जनरेट करना है। ठीक है, समझ आए भाई? एक कॉलम एक ही है इसमें, और कॉलम एक ही है, आर्गुमेंट मल्टीपल है, मैनेजर भी है और ये भी है। इसकी मिसाल देता हूँ। एक तो ये सैलरी वाली हो गई, ये तो नॉर्मल मिसाल है, कंपनीज में होती है। एक मिसाल ये है कि भाई आपके पास जो है वो टेली कम्युनिकेशन वाले, टेलीनॉर वाले, जैज वाले, वहां पर आपकी जॉब हो गई। अब टेलीनॉर और जैज वाले हैं, उनके पास तो क्या चल रहा है? जीते किस पे? पैकेजेस पे जीते हैं। कितने किस्म के पैकेज होते हैं, आप फैमिली पैकेज करवा लिया, भाई वाला पैकेज करवा लिया, पता नहीं कौन कौन सा पैकेज होते हैं इसमें, संडे पैकेज हो गया और ये पैकेज हो गया वो। अब क्या इसमें प्रमोशन आती है तो संडे पैकेज वालों के लिए ये पैकेज आ गया। संडे पैकेज वाले आप मुफ्त फेसबुक यूज करें, मुफ्त व्हाट्सएप यूज करें, मुफ्त ये चीज यूज करें। ठीक है, इसी तरह टेलीनॉर में टॉक्सॉक है और डीजूस है। टॉक्सॉक वाले ये यूज करें, डीजूस वाले इतना यूज करें। तो टॉक्सॉक वाले इतना यूज करें और डीजूस वाले इतना यूज करें, तो वो कॉलम कौन सा है? कॉलम तो एक ही है, पैकेज प्लान। पैकेज प्लान कौन सा है? वो पैकेज प्लान की फील्ड है ना। अब पैकेज प्लान की फील्ड में क्या है? टॉक्सॉक है और डीजूस है।
टॉक्सिक वाले के लिए ये है ये क्राइटेरिया और डीजूस वाले के लिए ये क्राइटेरिया। टॉक्सिक वाला अगर कहीं पे बात करता है तो 1.5 रुपये चार्ज दो, डीजूस वाला बात करता है तो 60 पैसे चार्ज दो या 50 पैसे चार्ज दो। तो ये कैसे, ये आर्गुमेंट कैसे आ रहे हैं? ये डिकोड वाले फंक्शन से, जिसमें कॉलम एक ही है। कौन सा कॉलम है? जो है अपना वो पैकेज वाला। लेकिन अगर आपसे ये क्राइटेरिया आ जाए कि भाई एक तो ये आ गई ना, एक ये आ गई कि भाई डिपार्टमेंट नंबर 20 के जो मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट नंबर 20 के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने इस बार बहुत अच्छा काम किया। डिपार्टमेंट नंबर 20 के जो मैनेजर्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनकी सैलरी में 1000 इजाफा हो जाए। बाकी जितनी भी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबके सैलरी में 500 इजाफा हो जाए। अब वो आर्गुमेंट कुछ और था, उसमें क्या थे, मैनेजर और क्लर्क पे लग रहा था, तो वो कॉलम तो कौन सा था, एक ही कॉलम था। अब मैंने कहा डिपार्टमेंट नंबर 20 के जो मैनेजर हैं उनकी सैलरी में 1000 इजाफा हो, बाकी पूरी कंपनी में इजाफा कितना हो, 500 इजाफा हो। तो अब कितने कॉलम ऐड हो गए इसमें भाई? 2 ऐड हो गए ना यार। एक तो जॉब ऐड हो गई कि भाई मैनेजर हो, और इसके साथ साथ ये भी ऐड हो गया कि भाई वो कौन से वो किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो, तो 20 नंबर डिपार्टमेंट से ताल्लुक हो। तो कॉलम कितने बढ़ गए इसमें? 2 कॉलम बढ़ गए। कितने कॉलम बढ़ गए? 2 कॉलम ऐड हो गए। पहले में क्या था? पहले था मैनेजर और क्लर्क। मैनेजर और क्लर्क क्या है? जॉब है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर 20, तो डिपार्टमेंट नंबर 20 की जो मैनेजर है उनकी सैलरी में 1000 इजाफा होगा, बाकी सबकी सैलरी में क्या इजाफा होगा? 500। कॉलम कितने हो गए? 2। तो यहाँ पर कितने कॉलम थे? एक कॉलम के लिए तो डिकोड यूज होता है, और 2 कॉलम के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? केस का फंक्शन यूज होता है। कौन सा फंक्शन यूज होता है? केस का फंक्शन यूज होता है। ठीक है, याद रहेगी। अब ये जो फील्ड है ना, ये जो कॉलम, ये जो मैंने काम किया है, ये काम आप केस के फंक्शन से भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पर ये जो काम है, मैंने कहा जॉब अगर मैनेजर हो तो सैलरी में 300 ऐड हो जाए, क्लर्क हो तो इतना ऐड हो जाए। तो ये जो काम है डिकोड का, ये डिकोड की जगह मैं केस से भी कर सकता हूँ। केस से किस तरह करूंगा ये देखें, सेलेक्ट ई नेम जॉब, ठीक है, सेल, ये तो पुरानी सैलरी हो गई। अब नई सैलरी के लिए मैंने कहा केस व्हेन, डिकोड की जगह मैं पूरा लिखूंगा केस व्हेन क्या, केस व्हेन जॉब अगर मैनेजर हो, देन केस स्टार्ट होता है, इसके बाद देन और एंड में एल्स और एंड। ठीक है, व्हेन स्टार्ट हुआ, केस का फंक्शन जब भी स्टार्ट होता है केस स्टार्ट होता है, उसके बाद व्हेन, केस व्हेन जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, देन सैलरी में प्लस हो जाए 300, देन दे दिया ना। अब आपका होगा व्हेन जॉब इज इक्वल टू क्लर्क हो, देन क्या, सैलरी में 200 इजाफा हो जाए, व्हेन देन खत्म हो गया। ठीक है, अब लगाओगे एल्स, सैलरी में 100 ऐड हो जाए, ठीक है, और एंड, केस जहां स्टार्ट होगा तो केस एंड भी होगा, एल्स के बाद आर्गुमेंट देके एंड भी होगा, फ्रॉम ईएमपी। अब देखो जो काम ऊपर किया था वो काम वैसे ही है, बस आप ऑर्डर बाय लगा लो, ऑर्डर बाय जॉब। इकतीस सौ एनालिस्ट 3000 है, 100 ऐड हुआ, एनालिस्ट में जवाब वही है। लेकिन अब इसमें आप गौर से देखोगे तो व्हेन जॉब इज इक्वल टू फला, ये एक लंबी लाइन लिखना पड़ गई आपको डिकोड की जगह। तो ये तो मजबूरी में नहीं लिखी हमने तो डिकोड और केस को पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आपके पास 2 आर्गुमेंट आ गए, आपसे ये कहा जाए कि 20 नंबर डिपार्टमेंट के जो मैनेजर हैं उनकी सैलरी 1000 बढ़ेगी, बाकी सबकी कितनी सैलरी बढ़ेगी? 500। तब 2 कॉलम आ गया। अब 2 कॉलम के लिए आप डिकोड यूज नहीं कर सकते। 2 कॉलम पे अगर आर्गुमेंट लगाना हो, 2 कॉलम पे आर्गुमेंट की बुनियाद पर अगर आपको तीसरी कैलकुलेशन करवानी हो तो आप डिकोड यूज नहीं करोगे, बल्कि क्या यूज करोगे? केस यूज करोगे। ठीक है, अब नए उसके लिए केस कैसे यूज करेंगे? अब हम कहेंगे सेलेक्ट ई नेम, क्योंकि डिकोड में तो आपने सिर्फ जॉब दे दिया,
इसके बाद जॉब कॉमा करके जॉब के नंबर वो चेंज कर रहे हो ना, मैनेजर, क्लर्क। अब यहाँ पर आप मल्टीपल कॉलम्स ही दे सकते हो, एक क्या, दो क्या, 10 कॉलम भी पे भी आप आर्गुमेंट लगा सकते हो। आपने कहा केस व्हेन जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड केस स्टार्ट हुआ, इसके बाद व्हेन स्टार्ट हुआ, व्हेन जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड DPTNO इज इक्वल टू 20। देन अच्छा ये DPTNO भी लिख रहे हो ना, तो आप DPTNO भी लिख लो ताकि पता चले ना DPTNO के। अच्छा अब लिखोगे केस व्हेन क्या है, जॉब मैनेजर, देन सैलरी में कितना इजाफा हो, 1000। ठीक है, 2 आर्गुमेंट दे दिए ना, नहीं, जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड DPTNO इज इक्वल टू 20, देन सैलरी में 1000 ऐड हो जाए। ऊपर मैंने क्या लिखा था, केस में जॉब इज इक्वल टू मैनेजर, यहां पर लिखा जॉब इज इक्वल टू मैनेजर एंड DPTNO इज इक्वल टू 20, देन सैलरी में 1000 ऐड हो जाए। और तो व्हेन देन तो नहीं है ना। अब बाकी सबके लिए एल्स सैलरी में 500 ऐड हो जाए एंड, ठीक है, और फ्रॉम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको दे देंगे न्यू सैलरी। न्यू सैलरी, अब न्यू सैलरी में देखो, गौर से देखो, अब यहाँ पर समझ नहीं आएगा, आप पहले सॉर्ट कर दो इसको डिपार्टमेंट नंबर से और फिर इसके बाद जॉब से। तो जब जॉब से आप सॉर्ट कर रहे हो तो कॉमा लगा के ऑर्डर बाय लिखो, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब। पहले डिपार्टमेंट नंबर से सॉर्ट करें, इसके बाद जॉब से सॉर्ट करें। इससे क्या होगा, 20 नंबर डिपार्टमेंट अलग आ जाएंगे और उसके मैनेजर्स अलग आ जाएंगे। अब देखो 20 नंबर डिपार्टमेंट क्या है, ये रे, बीस नंबर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसकी सैलरी में 1000 इजाफा होगा। तो 2975 में कितना इजाफा हुआ, 1000 इजाफा हुआ। तो क्या कर दिया उसने, 3975 कर दिया। ये तो हो गया, इसके तो मजे आ गए। 20 नंबर डिपार्टमेंट में एक यही मैनेजर था, बाकी रह गए ऑल। एल्स का भी देख लेते हैं। एल्स में क्या है, 1300 कितना इजाफा हुआ, 500, 1800, 2450 कितना इजाफा हुआ, 500, 5000 कितना इजाफा हुआ, 5500। नीचे आ जाओ, 1600 कितना इजाफा हुआ, 500। बाकी सब में कितना इजाफा हो गया, 500। ठीक है भाई, तो ये होता है डिकोड और एक होता है आपके पास केस। पेज नंबर, हाँ, डिकोड फास्ट होता है। डिकोड जिसमें आपने एक आर्गुमेंट दिया है वो बहुत फास्ट क्यों नहीं चलाता है, हमें तो पता नहीं चलता क्योंकि मिलियंस ऑफ सेकंड में लेके आता है। लेकिन जहां पर बल्क डेटा हो, साल के तौर पर आपकी बैंक की ट्रांजैक्शन हो, बैंक में जो है वो कितने सारे लोगों का जो है वो अकाउंट होता है। अक्सर आपने देखा होगा सैलरी के दिनों पे जो है वो आप एटीएम मशीन में जाते हो तो वो नोट पोस्ट नोट फाउंड और ट्रांजैक्शन डिले और पता नहीं क्या अजीबोगरीब मसाला आते हैं। होता क्या है, उनकी डेटाबेस बैठ जाती है। जब एटीएम मशीन में आपने कार्ड लिया, स्विप किया, ट्रांजैक्शन पास हुई, डेटाबेस में वो डेटा जाके हिट हुआ है, तो क्या हुआ, एक वक्त में कितने ही एटीएम मशीन होंगे जहां पर बैंक अलवीब की मिसाल लेते हैं, पता नहीं कितनों का अकाउंट होगा, तो सब जाके एटीएम से पैसे निकाल रहे हो, तो डेटा बार बार हिट कर रहा हो, तो डेटाबेस बाद बैठ भी जाता है। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक अल्फाला, फैसल बैंक, इनका बहुत कम है। क्यों, इनका जो डेटाबेस है बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग डेटाबेस, इनका स्ट्रॉन्ग डेटाबेस है, बाकियों का स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है। एचएमबी, हबी मेट्रोपॉलिटन तो बेचारा बैठा ही रहता है, लोग इस तरह सुनहरी हो गया, छोटे छोटे बैंक इतने सारे वो बैठे ही रहते हैं, एलआईडी बैठ जाता है। ऐसे ही बैंक तामीर हो गया, ऐसा भी छोटे छोटे बैंक ऐसे बैठ जाता है, लेकिन बड़े बैंक है वो अच्छे हैं, उनकी डेटाबेस अच्छी है। ठीक है भाई, तो ये है सारी कहानी। तो आपने जो है वो 64 नंबर पेज तक हो गया। अब वो होता ही है कि डिकोड जो है वो फास्ट करता है और केस जो है वो थोड़ा स्लो करता है, लेकिन मजबूरी है
हम डिकोड हमारी हर जगह पे फुलफिल नहीं होती, जहाँ मल्टीपल आर्गुमेंट दे रहे हो तो बेस दो चीज़ की बुनियाद पर आपको कैलकुलेशन करवानी हो तो डिकोड नहीं यूज होता, केस पे आना पड़ता है। लेकिन बेस्ट प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए कि आप किसको प्रेफर करो, डिकोड। ठीक है भाई, ये आज की क्लास खत्म होती है। 64 नंबर पेज पे खत्म कर रहे हैं हम इस क्लास को, 64 पेज पे। नेक्स्ट क्लास हम जो है वो टेबल्स 171।